हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पाराशर झील या पाराशर लेक, जो कि कुल्लू मनाली से करीब 2 से 3 घंटे की ड्राइव पर है। अभी हम रुके हुए हैं GTM रिवर साइड कॉटेज मनाली में। तैयार होकर हम सुबह सुबह निकल गए पाराशर लेक देखने के लिए। ये हमारी ट्रिप का 5वां दिन है। रोड बहुत अच्छी है, लेकिन पहाड़ी रास्ता आड़ा टेढ़ा होने के कारण पहुंचते पहुंचते 2.5 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। हमें लग रहा था शायद किसी बड़े मैदान के बीचों बीच ये झील होगी, लेकिन उसके ठीक विपरीत एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर यह झील है। रास्ते में ये बड़े खूबसूरत झरने पड़ते हैं, जो इस पूरे रास्ते में कई जगह आपको मिलते हैं। ये वीडियो है मई 2025 का। मई की गर्मी है, तो आप देख सकते हैं बर्फ तो कम है, लेकिन चारों तरफ ग्रीनरी है। आसपास के नज़ारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि झील काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ पर है। तो दोस्तों, ये है पाराशर झील या पाराशर लेक, और इसके बीचों बीच वो छोटा सा जो टापू बना हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने स्थान को धीरे धीरे बदलता रहता है, एक ही जगह पर नहीं रहता है। तो ये झील है और इसके बीचों बीच एक टापू है। झील में जगह बदलने वाले इस टापू को लोग गॉड्स बोट या प्रभु की नाव भी कहते हैं। ये झील समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये आप चारों तरफ देख सकते हैं कि एक पहाड़ से घिरी हुई झील है। ये आगे जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पार्किंग से यहाँ तक आने का रास्ता है। पार्किंग से यहाँ तक करीब 500 मीटर का ट्रैक है। अल्टीट्यूड करीब 6000 फुट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ सांस उतनी नहीं फूल रही है, चलने में तकलीफ नहीं आ रही है। मई का महीना है, फिर भी ठंड अच्छी खासी है। जहां तक नजर जा रही है, सभी ओर शांति और हरियाली है। मई 2025 का वीडियो है ये। मैं हूं विजय, और अब हम सीढ़ियों से उतरकर नीचे मंदिर की ओर चलते हैं। पहाड़ों से यहां से उतर के मंदिर तक जाने के लिए ये पक्की सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें आप उतर के आप आश्रम और मंदिर के पास तक जा सकते हैं और पुराना आर्किटेक्ट यहाँ का देख सकते हैं। ये आश्रम, मंदिर और यहाँ का आर्किटेक्ट सभी लगभग 1000 साल पुराने हैं। ये आप पास से देख सकते हैं कि छत पर पत्थर की स्लेट्स को फिक्स करके लगाया गया है। बहुत पुराने तरीके का आर्किटेक्ट है, परंपरागत तरीके का आर्किटेक्ट है। और ये वीडियो को अब पास में ले जाके नीचे से भी एक बार चेक करते हैं। इंटरलॉक करके इन प्लेट्स को फंसाया गया है और ट्रेडिशनल वे में बनाया गया है। लकड़ियाँ और पत्थर, मोस्टली कंस्ट्रक्शन इसी से किया गया है। ये है छत का नज़ारा। नीचे की तरफ से लकड़ियाँ हैं और पत्थर की स्लेट्स हैं जिन्हें फिक्स किया गया है, और ये आसपास के नज़ारे। यह मंदिर और आश्रम महर्षि पाराशर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ हजारों साल पहले तपस्या की थी। मंदिर के पास ही है ये झील, और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर ये बड़ा सा प्रांगण है और 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन है। इस तरफ है ये मंदिर। बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, मोस्टली पत्थर और लकड़ियों से किया हुआ है। बहुत पारंपरिक तरीके से बनाया गया हुआ है और करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर ये जो अंदर है, महर्षि पाराशर की मूर्ति है। महर्षि पाराशर, जिन्होंने हजारों साल पहले यहाँ तपस्या की थी और जिनके नाम पर यह क्षेत्र है। यह है पंडित जी, जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई। ये पूरे कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स बताए, और पास से अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं मंदिर के। पत्थर के और लकड़ी से बने हुए ये रुकने की जगह बनाई जा रही है, धर्मशाला, और यहाँ के अपने नियम कानून जो लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल है। तो यहाँ के नियम कानूनों को माने, शांति बनाए रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं का पूरा ध्यान रखें। मंदिर के प्रांगण से अब हम आ रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। यहाँ कुछ ज्ञान की बातें और कुछ नोटिस लगे हुए थे जो मुझे जरूरी लगे और उपयोगी भी।
मंदिर के प्रांगण से अब हम बढ़ते हैं झील की तरफ, पाराशर लेक की तरफ, जो कि उसके बहुत ही करीब है। यह झील की परिक्रमा का रास्ता है। अगर झील को हम पास से देखें, ध्यान से देखें, तो यहाँ छोटी छोटी मछलियाँ भी इसमें दिखाई देंगी। यह ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, और इसकी गहराई जहाँ तक कही जाती है 300 मीटर है, और उसके बाद नापी नहीं जा सकी है। यह जो घास का टापू है झील के बीचों बीच, यह अपना स्थान बदलता रहता है और समय समय पर यह झील के अलग अलग स्थानों पर आपको दिखाई देता है। जब झील की गहराई नापने की कोशिश की गई तो अंदर पानी में बहुत टर्बुलेंस पाया गया, और धार्मिक मान्यताओं के कारण इस झील की गहराई को ज़्यादा नापने की कोशिश उसके बाद नहीं की गई है। आध्यात्म के रूप में लें तो जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि धरती में जितना कि पानी और ज़मीन का प्रोपोर्शन है, उतना ही इस झील में इस पानी और टापू का प्रोपोर्शन है। ये झील के नज़ारे अलग एंगल से, झील के आसपास ये जो टीले हैं वहाँ से बहुत बढ़िया व्यू बनता है। टापू आपको बीच में दिख रहा है, और झील के पास ही एक छोटे से टापू पर, पहाड़ पर फोटोग्राफी के लिए भी पॉइंट बनाया गया हुआ है। तो यह पॉइंट है जहाँ से आप फोटो ले सकते हैं, और दूर से आप झील के और आश्रम के और मंदिर के नज़ारे कैमरे में कैद भी कर सकते हैं। इस झील के आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स भी हैं, और बहुत से स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आकर कैंपिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, अब दोपहर का समय हो चुका है, लौटने की तैयारी करनी है। तो अब वापस लौटते हैं ट्रैकिंग रूट से वापस अपनी पार्किंग की तरफ, और फिर वहाँ से तैयारी करेंगे मनाली जाने की। पाराशर लेक से बाहर निकलने के बाद, उस क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद यह पार्किंग एरिया, आसपास के पहाड़ों के नज़ारे हैं। हाइट देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर यह झील है। यहाँ आसपास कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर आपको कुछ खाने पीने का सामान मिल सकता है। थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद जाने का समय हो रहा था, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा था। इन नज़ारों को छोड़कर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अगले दिन यानी कि 6वें दिन का प्लान बनाते हुए लोकल टूर का हम लौटे मनाली। मैं हूँ विजय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।